पहला डीजल फ्यूल मैंने अभी अपनी गाड़ी में भर लिया है भाई। 97 रुपीज़ के ऊपर का रेट चल रहा है भाई। 4113 रुपये या 4013 रुपये का मैंने डीजल डाला है। तो इस ट्रिप में एक्चुअली मैं ये 4013 रुपये तो इस ट्रिप में मैं अभी ऑल द रिकॉर्ड्स मेंटेन करने वाला हूँ कि कितना का मैंने डीजल डाला है, कितना का मैंने टोल पे किया है, ताकि ये ट्रिप ख़त्म होते ही मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना सकूं जहाँ पे मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या लेके जाना होता है, कितना खर्चा होता है, हम कहाँ रहते हैं एंड एवरीथिंग, सो दैट अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं ऐसा कुछ बैंगलोर से तो फिर आपको इजी हो जाता है, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। बाकी तो अब जो खर्चे करते हैं लोग वो अपने ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हो, कैसा खाते हो, क्या करते हो, नहीं करते हो। लेकिन ओवरऑल जो मिनिमम ज़रूरत है, जैसे आपको गाड़ी में डीजल या पेट्रोल डालना ही होता है, टोल आपको पे करना पड़ेगा, तो वो सब मैं एक डिटेल वीडियो में बना के छोड़ दूंगा ताकि जो लोग ऐसे रोड ट्रिप्स करना चाहते हैं उनके लिए ईजी हो जाए थोड़ा सा। तो चलो अभी और थोड़ा सा कुछ सामान वामान खरीदना है तो वो खरीदेंगे और फिर वहाँ से खरीद के घर जाएंगे। पैकिंग वैकिंग पूरा बाकी है भाई, तो पैकिंग करके मैंने क्या क्या पैक किया है नहीं किया है वो सब मैं फिर से एक आपको एक वीडियो में ही शायद इसी वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि मैंने क्या क्या लिया है, कैसे मैंने प्रिपेयर किया है ट्रिप के लिए, तो आपको ईजी हो जाता है। चलो फिर तो वापस आ गया हूँ डीजल और सामान खरीद के। तो मैंने आपको बताया था कि शायद मैं आपको दिखा दूंगा कि मैंने क्या क्या सामान कैसे कैसे प्रिपेयर किया ट्रिप के लिए। तो ये देखो आगे, तो ये जो सारा सामान है मैंने अभी सजाया ताकि आपको मैं एक एक सामान का डिटेल्स दे सकूं, ताकि जो लोग लॉन्ग ट्रिप करना चाहते हैं बाई रोड उनको क्या क्या लेना चाहिए अपने साथ, क्या क्या कैरी करना चाहिए ताकि वो कहीं भी फंस ना जाए और कोई भी परेशानी उनको ना हो। तो मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैंने क्या लिया है। तो वहाँ अगर आप दूर में देखोगे तो वो 2 सूटकेसेस है, एक ये कपड़े वाला, 2 और एक ये। तो ये 2 सूटकेस इसमें मैंने सिर्फ कपड़े लिए हैं, ठीक है। कपड़ों में आपको जैसे ये गर्मी का सीजन है तो फिर हमने लाइट कलर क्लोथ्स ही रखा है अपने साथ, ज़्यादा कुछ रंगीन एंड मोटे वाले कपड़े नहीं रखे हैं। तो डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ जा रहे हो, किस टाइम ऑफ द ईयर जा रहे हो, तो आप वो सब अपने साथ कैरी कर सकते हो। लेकिन हमारा क्योंकि ये समर टाइम है, पीक समर, और हम महाराष्ट्र जा रहे हैं तो हमने बहुत लाइट क्लोथिंग लिया है, तो इसलिए हमारा दोनों इस वाले और इस वाले बैग में दोनों सामान अट गया है, ठीक है ना। इसके ऊपर जो आप देख रहे हो बॉटल्स, वो प्लास्टिक की बॉटल्स है, वो हम जस्ट एम्प्टी बॉटल्स कैरी कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र के टडोवा राष्ट्रीय उद्यान में लेटेरिस टाइगर रिजर्व के अंदर आपको प्लास्टिक बॉटल्स, जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक बॉटल्स होते हैं वो अलाउड नहीं है। तो हमने ये सब खाली बॉटल्स कैरी किए हैं जिसमें हम पानी भरेंगे और फिर इसको हम अपने सफारी में लेके जाएंगे। यहाँ जो आप देख पा रहे हो, चलिए आगे जाके दिखाता हूँ। यहाँ जो आप देख पा रहे हो ये है कोलमैन का। सो ये कोलमैन का एक चिलर बॉक्स है जो कि बहुत ज़रूरत पड़ता है गर्मियों में। तो इसके अंदर हम क्या कैरी करते हैं, इसके अंदर हम कैरी करते हैं पानी, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह उस तरह की चीज़ें, और ये गाड़ी के अंदर रहती है। इसमें मोर देन 24 आवर्स आपके जो लिक्विड और आपके जो आप ठंडा रखना चाहते हो वो ठंडा रहता है। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। प्राइस आपको थोड़ा ज़्यादा पड़ जाएगा सेलो वगैरह से, लेकिन ये कोलमैन का है, ये यूएस इम्पोर्टेड वाला है। तो ये हमने एक लिया है और जो हम ट्रिप में यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो आइस होता है वो एक जेल बेस्ड आइस होता है, जो आप डीप फ्रीजर में रख दोगे तो जम जाता है, उसको निकाल के आपको इसके अंदर डालना है, उसके ऊपर सामान डाल के उसको ऊपर से पैक कर देना है, तो फिर आपका ये बन जाता है मस्त वाला चलता फिरता फ्रिज। यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ गॉगल्स लिए हमने स्विमिंग के लिए, जो हम प्रॉपर्टीज़ में रहने वाले वहाँ स्विमिंग पूल है तो हमने स्विमिंग कॉस्ट्यूम लिया है कपड़ों में, और देन ये वाला गॉगल्स हम लेके कैरी कर रहे हैं। एक हॉट वाटर बैग कैरी कर रहे हैं ताकि अगर कहीं जाते हैं किसी को कुछ चोट वोट लग जाती है तो हम उसमें गर्म पानी डाल के उनको कुछ थोड़ा सा मदद कर सकते हैं। एक बड़ा सा छाता लिया है हमने, डिकाथलॉन से ये वाला छाता लिया है, कुछ 700-800 रुपया कुछ पड़ता है, विच इज़ वेरी यूजफुल गर्मियों में खासकर, ठीक है। अब आगे जब आ जाओगे ना, यहाँ इस एरिया में आपको सिर्फ दवाइयाँ दिखेंगी। तो दवाइयों में से हम ये दवाई नहीं है, टैंग है, ताकि हम बहुत ही गर्मी वाले सीजन में जा रहे हैं तो हम अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम ये टैंग कैरी कर रहे हैं, यहाँ ORS कैरी कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स कैरी कर रहे हैं,
ये कुछ बेसिक मेडिसिन है, जैसे ये यॉट्रिबिन रहा, ये कुछ डोलो इनकेस किसी को बुखार उखार आ गया, ग्लूकॉन डी यूज़ कर रहे हैं, वॉलिनी स्प्रे यूज़ कर रहे हैं, एंड देन बच्चों का कैल्पॉल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जंगल में जा रहे हो तो ये ओडोमोस का लोशन आता है, ताकि आपको अगर जब वहाँ मच्छर वच्छर होते हैं तो आप इसको बॉडी में लगा लीजिए, बहुत बढ़िया काम करता है, कुछ नहीं आता है। बेसिक फर्स्ट एड के लिए डेटॉल लेते हैं हम लोग, कुछ हैंडी प्लास्ट, कॉटन वगैरह, जेल, कुछ वैसलीन वगैरह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी कैरी किया कीजिए। हम लोग गार्बेज बैग कैरी करते हैं, जहाँ भी हम जाते हैं हम कचरा नहीं फैलाते हैं और ये गार्बेज बैग में डालते हैं, और जहाँ क्लीनिंग करने का जगह मिल जाता है वहाँ जाके हम उसको क्लीन करते हैं। तो आगे जाके आप देखोगे तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें दिखेंगे तो कि आपको अजीब सा लगने वाला है, लेकिन कैन बी लाइफ सेवर। तो इस डब्बे में अगर आप देखोगे सेफ्टी पिन्स एंड रबर बैंड लिया है हम लोगों ने, एक फेविक्विक लिया है, किसी का जूता वगैरह अगर खुल जाता है, टूट जाता है कुछ भी, तो एटलीस्ट काम चलाने लायक आप कुछ भी उसको फिक्स कर सकते हो। सेलो टेप वगैरह लिया है, जिप पाउच बैग्स लिया है, कुछ अगर गीला वेला कुछ होता है तो हम उसमें रख सकते हो। यहाँ पर अगर आप आ जाओगे तो आपको यहाँ दिखेंगे कुछ कुछ सामान। ये है एक्चुअली शुगर का पाउडर बना लिया है हमने, यहाँ कुछ नमक वगैरह ये सब डाल के रखा है, पेपर एंड ऑल, और कुछ सब्जा सीड्स। तो सब्जा सीड्स क्या होता है कि जो आप फालूदा में जो ब्लैक ब्लैक कलर के आते हैं ना, इसको पानी में भिगो के रखते हैं, ये गर्मियों के सीजन के लिए लाइफ सेवर है बॉस, लाइफ सेवर है। तो ये हमने कैरी किया है, तो इसको हम पानी में भिगो के रखेंगे, और फिर सफारी जाते टाइम उसको बॉटल में जूस के साथ या पानी के साथ मिला के आप उसको लेते रहो, आपका बॉडी बहुत कूल रहता है। यहाँ देखोगे तो एक मैंने चॉपिंग बोर्ड लिया है, कुछ सीजर, चाकू वगैरह और चम्मच। ये किस लिए लिया है? बिकॉज अगर आप यहाँ आ जाओगे तो हम इतनी गर्मियों में जाते हैं, हम रोड साइड रुक के हम क्या करते हैं, मैंने ये नींबू कैरी किया है और यहाँ पे ककड़ी भी कैरी किया है, तो उसको काट के खाने से ये आपके बॉडी को बहुत ही कूल रखता है। तो ये सामान बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आ जाओगे तो आपको यहाँ पे कुछ बटर मिल्क दिखेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, जूसेस वगैरह, और भी बहुत सारे फ्रिज में रखा हुआ ठंडा होने के लिए, मेरे पास दिखाने के लिए कुछ बस यहाँ पे लेके आए। चिप्स वगैरह, पीनट्स वगैरह, बिस्किट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है ड्राई फ्रूट, मिक्स ड्राई फ्रूट्स। तो जब आप इस तरह की ट्रिप में जाते हो तो आपको नहीं पता कि आपको होटल्स वगैरह कहाँ मिलेंगे, तो मंचिंग के लिए एटलीस्ट पेट भरने के लिए मिनिमम इतना सा खाना, ये तो बहुत कम लिया है इस बार, मैं ज़्यादा लेके जाता हूँ बट वापस लेके आ जाता हूँ, तो मिनिमम इतना सा, ताकि आपको एटलीस्ट नेक्स्ट रेस्टोरेंट या होटल आने से तक आप कुछ भी मंच कर सकते हो और एटलीस्ट भूखा नहीं रहोगे। यहाँ पे कुछ टॉयलेटरीज के बैग्स हैं, जहाँ पे हम लोग अपना टूथब्रश, टूथपेस्ट, शैम्पू, साबुन वगैरह सब कैरी करते हैं। कुछ इमरजेंसी के लिए न्यूज़पेपर, ताकि अगर फैला के कहीं बैठना हो तो हो जाए। यहाँ पे हमने एक सर्फ एक्सेल का टिकिया और ये एक्सो जो कि बर्तन साफ करते हैं वो लिया है, बिकॉज जब हम ये पानी वगैरह बना के पियेंगे तो इसको धोने वगैरह के लिए। और सर्फ एक्सेल तो इसलिए क्योंकि अगर आपको अपने कुछ कपड़े धोने वगैरह होते हैं तो उसके लिए हमने ये कैरी किया है। बाकी ये सब एसेंशियल्स चीज़ें हैं ये जो कि आपको ज़रूरत पड़ता है। तो इसके बाद मैं आ जाता हूँ मेरे कैमरा गियर्स के बारे में। तो वहाँ पे अगर आप दूर में देखो, मैंने कुछ टी शर्ट्स लिया आज सुबह जाके, वो है यहाँ पे ये मैंने एक अपना फ्लैश लाइट लिया है, जो कि हम जो रात वाले सफारी करने वाले हैं उसमें ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे ये मैंने एक 20,000 पावर का पावर बैंक लिया है। यहाँ पे एक DSLR कैमरा है, यहाँ पे एक दूसरा DSLR कैमरा है, फिर आपको यहाँ पे दिख जाएगा एक लेंस, यहाँ पे एक स्टॉक यू कैन से मैप्स वैप्स देखने के लिए एक फ़ोन लिया है। यहाँ पे आपको चार्जर्स, कैमरा के चार्जर्स मिल जाएंगे, ब्लूटूथ स्पीकर मिल जाएंगे। यहाँ मैंने एक लैपटॉप लिया है। देन ये मेरा 500 mm जो मैंने अपने दोस्त से लिया है, 500 mm का एक लेंस है। ये एक मोनोपॉड है, मोनोपॉड जो कि लेंस क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी होता है, इससे 2.5 to 3 kg वाला मोनोपॉड है। फिर इसके लिए उसको लगाने के, मोनोपॉड लगाने के लिए ये एक बाइनोकुलर है। जंगल में आप अगर जा रहे हो तो बाइनोकुलर इज़ मस्ट। एक बहुत ओलंपियड का, आई थिंक ओलंपस का एक बाइनोकुलर है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट इट्स ओके, इट्स एन इन्वेस्टमेंट एंड यू विल नॉट रिग्रेट इट। ये एक माइक है, रोड का माइक जो मैं यूज़ करता हूँ। ये अगर आप देखोगे तो ये एक नया चीज़ मैंने लिया है। तो दिस इज़ एक्चुअली अ बीइंग बैग, जो आप सफारी गाड़ियों में लगा के, रॉड वॉड में लगा के आप इस लेंस को यहाँ रख के फ़ोटो ले सकते हो। तो ये अभी खाली है,
इस पे आपको चावल या दाल कुछ तो भर के इसको फिलअप करना होता है, जो हम यहाँ से कैरी नहीं करेंगे। वहाँ जाएंगे तो वहाँ रिजॉर्ट से ले लेंगे या खरीद लेंगे 3-4 kg राइस एंड इसके अंदर डाल लेंगे। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा मेरा एक ट्राईपॉड है जो मैं यूज़ करता हूँ, उसी वाला ट्राईपॉड लेके जाता हूँ। ये सब जो सामान आपको यहाँ पे दिख रहा है ये सब है लाइफ सेवर अगेन। तो ये क्या है? तो ये है मेरा एक इन्फ्लेटर, बर्गमैन का टायर इन्फ्लेटर, जो कि आपको रोड में कहीं भी जरूरत पड़ सकता है अगर आपको कोई पंचर वंचर होता है, क्योंकि ट्यूबलेस टायर है। आप इससे हवा भर भर के एटलीस्ट नेक्स्ट टायर रिपेयर शॉप तक पहुंच सकते हो। अगर वो भी नहीं होता है तो मेरे पास यहाँ पे एक पंचर रिपेयर किट भी है जो कि मैं अपने साथ कैरी करता हूँ। कभी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, बट कभी अगर आप कहीं ऐसे जगह फंस जाते हो जहां पे आपको कोई नहीं मिल रहा है हेल्प के लिए, तो आप अपना टायर खुद रिपेयर कर सकते हो। इन्फ्लेटर से हवा भर के आप आगे निकल सकते हो। आप रोड में हाईवे में कहीं फंसोगे नहीं। बचा ये एक सामान तो कि ये दिख रहा है, हाँ, तो इसके बारे में बताता हूँ मैं बाद में, ठीक है? बहुत जरूरी चीज है भाई, रुक जा। तो ये है आपका जंपर केबल बोलता है इसको। तो सपोज आप क्योंकि अपने बच्चों के साथ बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई अंदर का लाइट वगैरह कुछ छोड़ दे ऑन, और उसके चक्कर में क्या हो कि आपका जो बैटरी है वो ड्रेन आउट हो जाए। तो सुबह आपको गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ सकती है, आप किसी से मदद मांग सकते हो, लेकिन ये जंपर केबल अगर नहीं होता है तो वो गाड़ी आपको मदद करना भी चाहे तो नहीं कर पाएगी। तो ये जंपर केबल उसकी बैटरी से अपने बैटरी में लगा के आप गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो। अगेन ए लाइफ सेवर, ठीक है? तो ये और एक लाइफ सेवर है, दिस इज कॉल्ड इन द टोइंग केबल। तो अगर आपकी गाड़ी कहीं फंस जाती है, या सिर्फ आपकी गाड़ी नहीं, कोई और बंदा फंस जाता है कहीं पे रोड में, हाईवे पे, प्लीज अगर देखिए वो जेन्युइन बंदा है और हो सके तो उसको जरूर ये सब सामान देकर उसको हेल्प जरूर कीजिए। रात के टाइम में आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, वी डोंट नो कैसे लोग हैं नहीं लोग हैं, बट अगर दिन का टाइम है और आसपास लोग हैं और आपसे कोई मदद मांग रहा है तो रुक के आप ये सब सामान उनसे के साथ उनको मदद भी कर सकते हो, ठीक है ना? अगेन यहाँ पे कैप वगैरह, जो कि गर्मियों का टाइम है तो कैप मेरे पास और भी 2-3 कैप्स है, मैंने एक ही रखा है यहाँ पे। ये मेरा एक 5 TB का एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, लैपटॉप के साथ दिन में जो शूटिंग करूँगा, क्योंकि मैं ट्रिप्स में एडिट नहीं करता हूँ तो मेरे को डेटा ट्रांसफ़र करके इसके अंदर रखना होता है, तो ये डेटा ट्रांसफ़र के लिए काम आएगा। ये एक मेरी कार का डुप्लीकेट की है, तो ये मैं क्यों कैरी करता हूँ, बिकॉज अगर 2 कार जा रही है तो मैं क्या करता हूँ कि एक डुप्लीकेट की अपने दूसरे दोस्त को दे देता हूँ, उसका डुप्लीकेट की मैं ले लेता हूँ, ताकि अगर कहीं भी चाबी वगैरह टूट जाए या खो जाए, कुछ भी हो, तो मैं एटलीस्ट स्ट्रैंडेड नहीं रहूँगा रोड पे या जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे। आई कैन गेट द डुप्लीकेट की उनसे और फिर मैं अपनी कार स्टार्ट कर सकता हूँ। सनग्लासेस मेरे पास बहुत सारे हैं, ये मैंने एक रखा है यहाँ पे। सनग्लासेस आपको कैरी करनी ही है, मई का महीना रहेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है। यहाँ कुछ कार के डॉक्यूमेंट्स और अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वॉलेट है ना, इसके बारे में बात कर रहा था। और ये सब जो सामान आपको दिख रहे हैं ना, ये जो सब सामान जो कैमरा गियर थे जितने भी हो सके इस वाले कैमरा बैग के अंदर जाएगा, तो ऐसे बिखरे हुए नहीं रहेंगे, इसके अंदर ही रहेगा सब मेरा कैमरा का सामान। और बचा फिर इसके बारे में, राइट, यह है पैसा। ना इतना कुछ करने के लिए पैसा बहुत जरूरी होता है, तो ये आपको पता ही होगा। तो मैं जो ट्रिप्स करता हूँ खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है? यूट्यूब से कुछ भी नहीं आता है भाई, कुछ भी नहीं आता है। तो सैलरी का पैसा है, ये पैसा हम सेव करते हैं। मिडिल क्लास लोग हैं, पैसा सेव करते हैं तो और घूमने जा सकते हैं, ताकि यही अपना लाइफ में इंपॉर्टेंट है, तो यही करते हैं। तो चलो, ये इस वाले ब्लॉग का बनाने का यही मकसद था कि मैं जो लोग नए नए रोड ट्रिप्स कर रहे हैं, उनको पता नहीं क्या क्या कैरी करना होता है, नहीं करना होता है, तो कि थोड़ा सा तो आइडिया हो जाएगा भाई कि भाई क्या करना चाहिए। हाँ, तो और एक चीज़ जो मैंने कैरी किया है वो इसके अंदर है। तो इसके अंदर क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? हंसी आएगी आपको, लेकिन ये सब अगेन लाइफ सेवर है और इमरजेंसी में बहुत ज़रूरत पड़ता है। तो इसमें मैंने सुई और धागा कैरी किया है, तो डिफरेंट कलर के धागे और सुई यहाँ पे है। ये क्यों कैरी किया है कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं और आपका कोई कपड़ा कहीं फट जाता है या कुछ भी होता है, तो आप एटलीस्ट थोड़ा सा तो उसको रिपेयर करके पहन सकते हो, बिकॉज आपको वहाँ पे टेलर कहाँ मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो आपका कुछ भी भरोसा नहीं है। तो ये हम कैरी करते हैं फॉर इमरजेंसी पर्पज ओनली। और एक छोटा सा चीज़ हम जो कैरी करते हैं ये है, ये टॉयलेट सीट
पेपर टॉयलेट सीट। तो आप जब रोड पे कभी ट्रैवल करते हो तो आप ऐसे जगह भी जा सकते हो जहाँ पे आपको पब्लिक टॉयलेट्स यूज करना पड़ता है, खासकर लेडीज लोगों को, तो उतना हाइजीनिक होता नहीं है। तो ये आपको अमेजोन में मिल जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें आई थिंक 10 या 20, आई थिंक 20, हाँ 20 टॉयलेट सीट्स आते हैं, पेपर सीट्स, जो आप वहाँ पे टॉयलेट के सीट में बिछा के फिर आप उसको यूज कर सकते हो, ताकि आप एटलीस्ट कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह ना होने के चांसेस रहेंगे और आप सेफ रहोगे। तो ये सब अगेन सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको कैरी करना चाहिए। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे बिस्लरी के मिनरल वाटर्स है। तो इसलिए कि हम बहुत सारे मिनरल वाटर कैरी कर रहे हैं। ये आपको क्यों कैरी करना पड़ता है, क्योंकि आप जहाँ जा रहे होगे तो वहाँ पे आप बाहर पानी नहीं पी सकते, बिकॉज यू आर नॉट यूज टू दैट काइंड ऑफ वाटर। तो आपको क्या करना होता है कि जहाँ जाओगे तो आपको बिस्लरी के पानी और एटलीस्ट मिनरल वाटर पी लो, ताकि आप अपना पेट आपका सही रहेगा और आपका ट्रिप बहुत अच्छा जाएगा। तो ये सब मिनिमम कुछ चीजें जो मैं आपको दिखाना चाहता था। तो इसके साथ प्रोबेबली अगर आपका कुछ क्वेश्चंस हैं सामान को लेके, कहाँ से मैंने क्या खरीदा है, कैमरा गियर्स खासकर, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मैं जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा आपके क्वेश्चंस का। मैं यूजुअली करता हूँ, सबके क्वेश्चंस का जवाब मैं देते रहता हूँ। तो ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पर रखूंगा, पता नहीं बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको शायद एक सिंगल एपिसोड बना के रखेंगे। और अगर देखता हूँ अगर शॉर्ट कर सकते हैं तो उसको फर्स्ट एपिसोड के साथ मर्ज करेंगे। बट अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मैं फिर से आपको कहूंगा कि वीडियोस को प्लीज एक थम्स अप दीजिए, बस दैट इज एनफ मोटिवेशन फॉर मी। तो ये सब जो करने का और जो मैं दूर दूर जाता हूँ, इसको मोटिवेशन मिलता है ये सब कैरी फॉरवर्ड करने का, और एटलीस्ट टू कीप डूइंग द स्टफ, राइट। तो उसको प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही जबरदस्त वाले टड़ोवा के ब्लॉग्स आने वाला है बॉस। प्लीज 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 सब्सक्राइब और लाइक द चैनल एंड कमेंट कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है। अगर कोई बुरा लगता है तो वो भी आप कमेंट करके बताइए, तो मैं ध्यान रखूंगा मैं उस चीज गलतियां ना करूं। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर।